सो हाय एवरीवन जी, क्या हाल चाल। मैं राजन चौधरी आज फिर से हाजिर आपके लिए नई वैकेंसीज लेकर के। मेरी हमेशा कोशिश रहती है जो भी वैकेंसीज आती हैं आप सबको मैं अपडेट करता रहता हूं। अलग अलग सिटीज की अलग अलग वैकेंसीज होती हैं मेरे पास, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी वैकेंसीज आती है आपको अपडेट करूं। और जो भी मेरे भाई बहन दोस्त कोई भी बेरोजगार हैं, किसी को जॉब चाहिए या जॉब चेंज करनी है, उनको कहीं ना कहीं मैं हेल्प कर पाऊं। आपको अगर लगे कि आपके मतलब की वैकेंसी है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए मेरे से इंफॉर्मेशन हासिल कीजिएगा, या फिर अगर आपको लगे आपके मतलब की नहीं है तो प्लीज इन वैकेंसीज को आगे शेयर भी कर दिया करो। आपके शेयर से किसी की जिंदगी बन सकती है, किसी को रोजगार मिल सकता है। एक और चीज, जो भी मैं आपको वैकेंसीज बताता हूं, ये वैकेंसीज सिर्फ एक सोशल सर्विस है। मैं इन चीजों के लिए कोई पैसा आपसे नहीं लेता हूं। मेरे नाम पर कोई आपसे पैसे मांगे तो आपने देने भी नहीं है, समझे। जो भी वैकेंसीज आपको बताता हूं, इन वैकेंसीज के लिए आपको व्हाट्सएप के जरिए बता दूंगा, टेलीग्राम के जरिए बता दूंगा, कमेंट बॉक्स के जरिए बता दूंगा, ईमेल आईडीज बता दूंगा। उन पर जाकर के आप अपना रिज्यूम, अच्छा सा रिज्यूम बना करके रखिए, उस रिज्यूम को आगे फॉरवर्ड करिए। और देखो, स्किल होना बड़ा जरूरी है। आपके अंदर स्किल होना चाहिए, जिस भी फील्ड में हो उस काम के आप माहिर होने चाहिए, आपको जॉब की कमी नहीं आएगी। ठीक है। जो भी मेरे भाई बहन दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग सेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से, और अगर उनको लगे कि कहीं पर कोई वैकेंसी पड़ी है तो भी मुझे जरूर बता दिया करो, ताकि हम सब मिलके समाज में कुछ ऐसी हेल्प कर पाए कि किसी को मतलब बेरोजगार ना हो, सबको रोजगार मिले, सबको जॉब मिले, सबके घर में रोजी रोटी रोजगार हमेशा रहना चाहिए। किसी को कभी कोई जॉब की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आइए हम सब मिलके कुछ अच्छा करते हैं, समाज के लिए कुछ बड़ा करते हैं, मिलजुल कर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, किसी को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। ये एक प्रण लेते हैं, अपने आप से प्रण लेते हैं कि जो भी मेरे को दिखेगा, जो भी आपको दिखेगा कोई ऐसा बेरोजगार व्यक्ति, हम उसकी पूरी मदद करेंगे कि उसकी हेल्प करें, उसको जॉब लगवाएं, उसको कहीं ना कहीं इंटरव्यूज कराएं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करें। कभी किसी को जिंदगी में यह नहीं कहना कि तू नहीं कर सकता, हमेशा यह कहना है कि तू कर, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं, तू कर तो सही, आगे चल तो सही, तेरे पीछे पीछे आया मैं। बस इतनी से जरूर कर दिया करो। एनीवेज, बातें लंबी हो जाएंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वैकेंसीज ये रही। तो आज की वैकेंसीज रहेंगी इचाल करंजी की। मेरे जो भी भाई बहन दोस्त महाराष्ट्र इचाल करंजी में रहते हैं, उन सबके लिए आज की वैकेंसीज रहेंगी। हमें एक इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए टीचर्स चाहिए, जिनको क्वांट और रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, इन सब की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। टाइमिंग्स और सैलरी दोनों चीजें आपके साथ इंटरव्यू के टाइम पर डिस्कस की जाएंगी। इसी तरह से हमें कंपनी में क्वालिटी एनालिस्ट चाहिए। एज अ क्वालिटी एनालिस्ट आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। टाइमिंग्स और सैलरी दोनों चीजें इंटरव्यू के टाइम पर आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। इसी तरह से एक कंपनी में हमें क्वालिटी इंजीनियर चाहिए। एज अ क्वालिटी इंजीनियर आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। कम से कम आपने 6 महीने साल किसी कंपनी में एज अ क्वालिटी इंजीनियर काम कर रखा हो। टाइमिंग्स सैलरी दोनों चीजें इंटरव्यू के टाइम पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हमें एक हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट चाहिए। एज अ रेडियोलॉजिस्ट आपको कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टाइमिंग्स और सैलरी दोनों चीजें इंटरव्यू के टाइम पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसी तरह से एक बिस्किट फैक्ट्री में हमें सेल्स इंजीनियर चाहिए। नो, एक कंपनी में हमें एक सेल्स इंजीनियर चाहिए। एज अ सेल्स इंजीनियर आपको कम से कम 3 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आपको आउटिंग करनी पड़ सकती है, फॉरेन भी जाना पड़ सकता है, सारा कुछ कंपनी का होगा, रहना खाना सोना पीना जो भी है। टाइमिंग सैलरी सारा कुछ इंटरव्यू के टाइम पर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। इसी तरह से हमें एक कंपनी में सेल्स मैनेजर चाहिए। एज अ सेल्स मैनेजर आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये कंपनी जो है बिस्किट की कंपनी है, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और यहां पर आपको कम से कम 2 साल का एज अ सेल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टाइमिंग्स और सैलरी दोनों चीजें इंटरव्यू के टाइम पर आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। तो ये थी जी आज की कुछ वैकेंसीज। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो।